अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करेगी। सेनेट इंतखाबात के बाद गौर करेगी कि इस्तीफे देने हैं या फिर इन हाउस चेंज का रास्ता इख्तियार करना है। मगर वजीर आजम पुरएतमाद हैं। आज आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि लॉन्ग मार्च करना है तो करें, मगर उल्टा भी लटक जाएं तो एनआरओ नहीं दूंगा। आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है, मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए एनआरओ नहीं दूंगा। और सिर्फ वजीर आजम ही नहीं, वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाजे किया कि लॉन्ग मार्च करना है तो करें, रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन कानून तोड़ा तो वो सलूक किया जाएगा जो तारीख याद रखेगी। अब ले गए 26 मार्च को, बड़े शौक से आए। मैं एज ए वजीर दाखिला, ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके रास्ते में कोई रुकावटें ना खड़ी करें, लेकिन अगर आपने कानून को हाथ लिया तो याद रखना आपसे वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का आज कहना था कि उनकी जमात को वजीर आजम के बड़ों के फोन आते हैं ताकि सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक तरमीमी बिल में साथ दें, मगर साथ नहीं देंगे। जब ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फोन करता है कि भाई प्लीज मेरे से ऑपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, जरा एक दबका तो लगाओ। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं। हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। हमारी सेनेट की सीटें जाती हैं तो जाएं, इस जाली हुकूमत के साथ बैठ के हमने कोई काम नहीं करना। शो ऑफ हैंड्स भी होगा, ओपन बैलेटिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस जाली हुकूमत को घर भेजने के बाद। और साथ ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैगाम दिया कि कश्मीर के इंतखाबात से पहले वजीर आजम नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद में ये फैसला हो चुका है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, महंगाई मार्च का आगाज होगा। हम इस मुल्क के हर कोने से निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपके इलेक्शन से पहले इस हुकूमत को घर भेज देंगे। आपके इलेक्शन से पहले वजीर आजम इमरान खान नहीं रहेगा। अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जून जुलाई में मुतवक्के हैं। पीपल्स पार्टी फौरी इस्तीफे देने पर रजामंद नहीं है और अपोजिशन की जमातों को अब तक वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कायल भी नहीं कर पाई है। 4 फरवरी को बड़े फैसलों का ऐलान किया गया, मगर अब तक लॉन्ग मार्च की तारीख के अलावा ऑपोजिशन कोई अहम फैसला नहीं कर सकी है। हमारे साथ मौजूद होंगे सुहेल बड़ाइच साहब, हमारे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब और हामिद मीर साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, आप बताइएगा, क्या कोई इख्तिलाफ राय था कल बहुत ज़्यादा, जैसा कि रिपोर्ट भी हो रहा है कि इत्तफाक नहीं हो रहा था, ना नो कॉन्फिडेंस पे, ना ही इस बात पर कि इस्तीफे दिए जाएं, और मौलाना फजलुर रहमान तो दोनों से ही नाराज़ नज़र आ रहे थे इस हवाले से, या जो अपोजिशन दिखा रही है वैसा ही है कि हाँ जी बड़ा इत्तफाक हो गया, 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे, जून जुलाई में हुकूमत गिरा देंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उन्होंने ये जो कल पीडीएम का इजलास था, पीडीएम के इजलास से पहले उन्होंने जो इख्तिलाफी अमूर थे उस पर काफी बात कर ली थी। तो जो कल का इजलास था ना, उसमें जो 20 सितंबर 2020 को जो एपीसी हुई थी और उसके बाद जो एक एलामिया जारी हुआ था, उस एलामिया के साथ एक एक्शन प्लान था, और उस एक्शन प्लान में जो 7 नुकात थे, तो जो उसका 7वां नुक्ता था, तो बिलावल साहब ने वो जो कागज था वो कागज अपने पास रखा हुआ था और वो कागज की कॉपियां बाकी लोगों के पास भी मौजूद थी। तो उन्होंने वो जो नुक्ता नंबर 7 था वो सबको पढ़ के सुनाया, और उसमें जो था सबसे पहला था जो वो तहरीक अदम एतमाद था, और बल्कि तहरीक अदम एतमाद था। उसमें जो लफ्ज था वो तहरीक अदम एतमाद था, यानी कि सिर्फ एक तहरीक अदम एतमाद नहीं, और भी तहरीक का मतलब है ज्यादा तहरीक अदम एतमाद, यानी पंजाब में भी, बलोचिस्तान में भी, मरकज में भी, और उसके बाद फिर इस्तीफों का ऑप्शन भी था। तो उन्होंने ये कहा कि जो हम तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं,
ये भी पीडीए का जो पहला एलामिया उसके मुताबिक है, और आप जो इस्तीफों की बात कर रहे हैं और वो भी पीडीए के एलामिया के मुताबिक है, तो हमें तो इस्तीफों के ऑप्शन से कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो इसके बाद ये बात खत्म होगी और फिर उसमें ये तय हुआ कि ये सेनेट का इलेक्शन गुजर जाएगा तो उसके बाद होगा। लेकिन इसमें जो साइड लाइन्स पर जो गुफ्तगू हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साइड लाइन्स पर गुफ्तगू हुई है उसमें मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों को ये यकीन दिलाया है कि एक दफा लॉन्ग मार्च हो जाए, तो जैसे ही लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद जब हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो उसके बाद तहरीके अदम एतमाद के ऑप्शन पर भी मुस्लिम लीग नून राजी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अहम बात है। अब जो आप जून जुलाई की बात कर रहे हैं, उस जून जुलाई की बात जो है उसके बारे में मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई डिस्कशन हुई है कि जून जुलाई में हुकूमत गिरेगी। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है, मुस्लिम लीग नून है उसने पीपल्स पार्टी को ये यकीन दिलाया है कि जो तहरीके अदम एतमाद है उस पर हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप लॉन्ग मार्च और धरने पे हमारा साथ दें। तो मेरा ख्याल है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज दोनों पार्टियों के दरमियान हो जाएगा। सोहेल बड़ाई साहब, आप समझते क्योंकि आज बिलावल ने कहा आज़ाद कश्मीर में कि जी आपके इलेक्शन से पहले ये हुकूमत गिरा देंगे, और ज़ाहिर है जून जुलाई की बात उस हवाले से सामने आती है। कोई जो सिमत की बात हो रही थी कि जी इस अपोजिशन की कोई सिमत नहीं नज़र आ रही है, जब 31 जनवरी की डेडलाइन गुजरी वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट के साथ वो सिमत का तयन होता है, या आपके ख्याल में अभी भी डायरेक्शनलेस नज़र आती है अपोजिशन? नहीं, देखिए पहले तो ये है कि अपोजिशन, अगर हम सिंपल बात करें तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब गिरती है, सिर्फ आदाद शुमार से तो गिरती नहीं है कि अगर सिर्फ हम ये कहें कि किसके पास अरकान असम्बली ज़्यादा होंगे वो हुकूमत गिरा लेगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं। क्योंकि हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा कि सेनेटर जिस तरफ ज़्यादा थे वो बेचारे जीत नहीं सके। तो इसमें इसका मतलब है दूसरे अदारों की भी इनपुट होती है। तो इसलिए पहली तो बात यह है कि जब तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है उस वक्त तक हुकूमत को गिराना मुश्किल है। उस वक्त तक आप लॉबिंग कर सकते हैं, उस वक्त तक आप वीक कर सकते हैं, उस वक्त तक आप मुख्तलिफ हीलों बहानों से हुकूमत को एक्सपोज कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि यही अपोजिशन को करना चाहिए। अपोजिशन फाइनल जो जिसको कहते हैं उसकी तरफ ना जाए, क्योंकि उसमें एम्बेरसमेंट होगी। अगर वो ये कोशिश करें कि हम इनको उतार देंगे जून जुलाई में या मार्च में, तो ज़ाहिर है कि उसमें तो वो कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, हुकूमत को कमज़ोर करने का या उसको टारगेट करने का जो उनकी पॉलिसी है वो ज़रूर जारी रखें। और ज़ाहिर है वो पहले मरहले में कामयाब नहीं हुए। पहले मरहले में लाहौर का जलसा कामयाब नहीं हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी, और इस वजह से फिर लॉन्ग मार्च उसके साथ अटैच ना हो सका, उसके साथ इस्तीफे अटैच ना हो सके। तो अब मेरा ख्याल है दूसरा मरला जो है उसमें नो कॉन्फिडेंस भी होगा, लॉन्ग मार्च भी गुजर जाएगा, और फिर दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप पीटीआई के अंदर भी कोई डिफरेंसेस पैदा होंगे 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, क्या उसके अंदर भी कोई ग्रुपिंग पैदा होगी, और क्या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है क्या वो भी दो सफ़ों पे अलग अलग होंगे, तब तो है ये कामयाबी की बात। सिर्फ जलसे जुलूस से आप गड़बड़ तो पैदा कर सकते हैं, आप एक क्यास तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं बदल सकते। फादू हुसैन साहब, आपको कोई सिमत नज़र आई है, और ये अपोजिशन अब हुकूमत को टाइम दे रही है या अपने आप को टाइम दे रही है कि जी 26 मार्च को करेंगे ताकि हम सेनेट के इलेक्शन भी लड़ लें, उससे पहले बाई इलेक्शन भी लड़ लें, फिर सेनेट चेयरमैन भी इलेक्ट हो जाए, और फिर जून जुलाई की बात है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन? ये कोई सिमत है और अपोजिशन असल में अब के हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हो जाएं या उसके इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात पैदा हो जाएं, इसके लिए अपने आप को टाइम दे रही है बजाय इसके कि हुकूमत को टाइम दे रही है? देखिए शाहज़ेब, ये तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई है कि इस वक्त जो सितंबर में जो पीडीएम ने जिस तरीके से अपनी मुहिम का आगाज़ किया था वो उसका पहला फेज़ अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और उस फेज़ में से जो इन्होंने अहदाफ हासिल करने थे वो नहीं कर पाए। उसके साथ साथ एक और बड़ा जो है मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि शायद अपोजिशन को और उसके साथ साथ हुकूमत को और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी ये मालूम हो गया है कि पीडीएम के पास ना तो उस तरह की स्ट्रैटेजी है और ना ही उस तरह के वेपन्स हैं
जिसके ज़रिए वो स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाएं। यानी जलसे जुलूस करना और एक पब्लिक मोबिलाइजेशन करना, ये कहने में तो अच्छा है, लेकिन ये साबित हो गया है कि उनके जलसे जुलूस में ना तो उतने नंबर्स थे जिससे हुकूमत के दरो दीवार हिल जाएं, और ना ही सड़कों पे कोई इस तरह का हमें एक उबाल नज़र आया है जिससे लगे कि ये एक बहुत पॉपुलर मूवमेंट होती जा रही है। अब रही बात लॉन्ग मार्च के इस्तीफ़ों की, देखिए उसमें ऑपोजिशन हर तरह के दावे कर सकती है, लेकिन असल कहानी बड़ी सिंपल है शाहज़ेब, और वो ये है कि अगर इन्होंने हुकूमत को गिराना है तो वो कैसे गिराना है। अगर लॉन्ग मार्च करनी है तो ठीक है, तारीख दे दी, बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद क्या करेंगे, और अगर इस्तीफे देने हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा, हुकूमत कैसे गिरेगी। तो वो जो एक टर्निंग पॉइंट है वो इनके पास नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक पेज पर हैं। जब तक वो अलग अलग पेजेस पर नहीं होंगे, पीडीएम जितना मर्जी शोर मचा ले, अभी तक कोई ऐसी जो है इंडिकेशन नहीं है कि उसको हुकूमत गिराने में कोई कामयाबी हासिल होगी। हामिद साहब, तो जो तनकीद का महवर है क्या अपोजिशन का, वो भी तब्दील होगा अगर वो अलग किस्म का रिजल्ट चाहते हैं आने वाले दिनों में अपनी तहरीक से? सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो चीजें आपको नजर आ रही हैं मीडिया पर, जो चीजें आपको जिस तरह नजर आ रही हैं, सूरत हाल वैसी नहीं है, और उसकी वजह यह है कि बहुत सी मीडिया की मजबूरियां हैं, बहुत सी अपोजिशन की मजबूरियां हैं, बहुत सी हुकूमत की मजबूरियां हैं। तो आप ये देखें ना कि ये अगर हुकूमत जो है वो इतनी पुरएतमाद है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इस हुकूमत ने जाके, पूरी की पूरी हुकूमत ने जाके तो चौधरी परवेज भाई साहब के सामने इतना बड़ा सरेंडर क्यों किया है। उसको तो इमरान खान साहब जो है वो 1.5 साल तक उनकी और चौधरी साहब की तो बातचीत ही नहीं थी। जब चौधरी परवेज भाई के साथ पंजाब असेंबली के जो पीटीआई के नाराज अरकान है उन्होंने मुलाकातें शुरू की, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने मजबूर होकर चौधरी परवेज भाई के साथ एक सुलह किया है, एक सरेंडर किया है, और कामिल अली आगा को अपना उम्मीदवार बना लिया है, मुश्तरका उम्मीदवार बना लिया है। तो ये किस चीज की इंडिकेशन आपको नजर आ रही है? और उसके बाद फिर जो आज मुख्तलिफ अखबारात में जो पीटीआई के मुतवक्का उम्मीदवारों की एक फहरिस्त शाया हुई है वो बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ उन्होंने जो सलाह मशवरा किया है वो बिल्कुल एक और कहानी है। तो बहरहाल मैं इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि जो मीडिया में इस वक्त बातें ज्यादातर कही जा रही हैं या अखबारात में शाया हो रही हैं, वो उसको आप इसी रोशनी में एनालाइज करें कि काजी फायद ईसा साहब ने जो रेफरेंडम करवाया वो बिल्कुल सही था। और सुहेल भाई साहब, इस वक्त ये जो इख्तलाफ है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हद तक है कि जी नून लीग चाहती है मौलाना फजल रहमान के साथ कि बस इस्तीफे दें और हुकूमत पर मैक्सिमम दबाव डाला जाए, या आपको लगता है दोनों ही कहीं ना कहीं बैकडोर चाहते हैं कि उनके अपने अपने मामलात में नरमी आ जाए, अपने अपने मामलात बेहतर हो जाएं, और किसी ना किसी लेवल पर बार्गेनिंग भी हो रही है? मेरा ख्याल है कि दोनों को ब्लेम करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है ये चाहती है कि इस्तीफ़े इस सतह पे ना दिए जाएं कि आप हुकूमत इस्तीफ़े दे के और सिंध में अपने मुखालफ हुकूमत बनवा लें और बाय इलेक्शन भी ज़िमनी हो जाए और आप फारग होकर घर बैठ जाएं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी चाहेगी कि अगर इस्तीफ़े देने हैं तो ऐन उस वक्त दिए जाएं जब इलेक्शन करीब हो और कोई ऑप्शन ना रहे, बिल्कुल इलेक्शन सामने हो। जब पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े दे तो हुकूमत गिर जाए और उसके बाद इलेक्शन हो। ज़ाहिर है उससे पहले पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़े नहीं देगी। और दूसरी तरफ नून लीग ये समझती है कि शायद इस्तीफ़े वो कारगर हरबा है जिनकी वजह से हुकूमत गिर जाएगी। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजी का इख्तलाफ है, जबकि जरदारी साहब और अब बिलावल का भी ये ख्याल है कि नहीं, हमें पहले हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद पहले पंजाब में लानी चाहिए और चौधरियों से बातचीत करनी चाहिए, लॉबी करना चाहिए, और इस दौरान हमें इस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत करनी चाहिए और इनके वीक जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और साथ ही साथ बाहर भी जो मूवमेंट है वो चलानी चाहिए। तो लॉजिकली तो ये बात जो है वो ज़्यादा सही लगती है। अगर आप इस्तीफ़े दे दें बग़ैर किसी वे आउट के, बग़ैर आपकी कोई बातचीत हुई हो और आप उसके बग़ैर लॉन्ग मार्च कर लें,
तो ज़ाहिर है वो लॉन्ग मार्च फिर वो उस तरह से कामयाब नहीं होगा कि अगर आपकी और आगे स्ट्रेटजी नहीं है। तो सबसे पहले तो आगे की स्ट्रेटजी बनानी ज़रूरी है, और वो जब तक आपके कोई राब्ते ना हो, आपके पास कोई ऐसी गारंटीज़ ना हो कि आप अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो उसके बाद ये हो जाएगा, उस वक़्त उस लॉन्ग मार्च का भी फ़ायदा नहीं है और उस वक़्त तक उन इस्तीफ़ों का भी फ़ायदा नहीं है। फौजी साहब, ये बड़ी अहम बात की है सुहेल वड़ाई साहब ने कि पीपल्स पार्टी के पास एक हुकूमत थी लूज करने के लिए, तो क्या जिम्मेदारी नून लीग की थी कि वो माहौल बनाते कि जिसमें उन्हें यकीन होता कि जी हम इस्तीफे देंगे तो उसके नतीजे में अगले इलेक्शन होंगे और हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा, तो अकेले पीपल्स पार्टी को ब्लेम किया जाना कि जी क्योंकि इन्होंने इस्तीफे देने के लिए राज़ी नहीं हुए और सिर्फ हुकूमत छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हुए इसलिए पीडीएम डायरेक्शन लेस है, क्या ये अनफेयर होगा? दोनों की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, सोहेल वड़ाई साहब दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, जहाँ पे मसला हुआ है वो ये हुआ है कि पीडीएम में जाहिर बात है पीएमएलएन का एक बहुत ज़्यादा वज़न है, सबसे बड़ी जमात है, तो उस पीएमएलएन के साथ और शायद मौलाना फजल रहमान की जो अजम्पशंस थी, चंद एक अजम्पशंस थी, वो उस तरीके से जो है वो मंजर यहाँ पे नहीं आई। मसलन पहली अजम्पशन ये थी कि लोगों में एक मूवमेंट खड़ी हो जाएगी क्योंकि महंगाई है और हुक्म गवर्नेंस जो है उसका बड़ा बुरा हाल है, तो एकदम एक लोगों का सैलाब उमड़ आएगा। ये अजम्पशन जो है वो उस तरीके से दुरुस्त नहीं निकली। एक और अजम्पशन ये थी कि जब इस्टेब्लिशमेंट पे डायरेक्टली तनकीद होगी और नाम लेकर तनकीद होगी तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रेशर में आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसकी कुछ दूरियां होंगी। ये अजम्पशन भी ठीक नहीं हुई। और तीसरी अजम्पशन ये थी कि इस्तीफों के हवाले से मुकम्मल तौर पर एक इत्तफाक राय होगा पीडीएम में, ये अजम्पशन भी गलत हुई। इन तीन गलतियों की बुनियाद पर अब मुझे ये लगता है कि इनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि इसी तरीके से हार्डलाइन पोजीशन रखें और अगले 2-3 साल तक टफ टाइम दें गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को, और ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखें कि अगला इलेक्शन जो है वो कदरन फ्री और फेयर हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि टफ स्टांस रखें मगर एस्टैब्लिशमेंट को इंगेज करें, और इंगेज करने से वही हदफ हासिल करें कि अगला इलेक्शन है उसमें इनको ज़्यादा स्पेस मिले। मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत के गिरने का इम्कान कम है, और जहाँ तक सुनने में आया है कि एस्टैब्लिशमेंट में भी इस वक्त एक ओपिनियन ये है कि हुकूमतों को अपनी 5 साल की मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कल के इजलास में आखिर हुआ क्या? राना सनाउल्लाह और कमरुज़्ज़मा कायरा हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, इस वक्त मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप लोग ना ये बता पाए कि इस्तीफों पर क्या फैसला हुआ, ना ये बता पाए कि नो कॉन्फिडेंस के हवाले से क्या फैसला हुआ तहरीक अदम एतमाद पर, ना ये बता पाए कि लॉन्ग मार्च के साथ धरना होगा या नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया आपने वजीर आजम का। आज वो कह रहे हैं कि जो करना है करें, वजीर दाखिला कह रहे हैं जो करना है करें, बस कानून हाथ में ना लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। शाहजेब, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इनकी हमाकत है, ये इनका तकब्बर है, जो ये इनका गुरूर है, और ये कभी भी ये चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई, और ऐसा तकब्बर करने वालों की हमेशा जो है नाक जो है वो खाक आलूद हुई है, और इनकी भी जो है वो खाक आलूद होगी। हमें इस बात के ऊपर पूरा यकीन है। रही बात ये कि कोई बड़ा फ़ैसला, मैं समझता हूँ कि फ़ैसला कौन लॉन्ग मार्च से बड़ा फ़ैसला कोई हो नहीं सकता था। जो कल सरबरा मीटिंग हुई है और उसमें बड़ा दो टोक अंदाज में जो है ये फ़ैसला हो गया है कि 26 मार्च को इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क से काफ़िले जो है वो चलेंगे इस्लामाबाद की तरफ एक फ़ैसला कौन लॉन्ग मार्च के लिए। वहाँ पे धरना होगा या नहीं होगा इसका भी फ़ैसला हो चुका है, और इसको जो है वो वाज़े या ओपन नहीं किया गया। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इस्तीफ़ों से, अब ये बहुत कहा जा रहा था कि ये पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़ों के ऊपर जो है वो बिल्कुल बैकआउट कर गई है। कल पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़े तौर पे तमाम सरबराहान को यकीन दिलाया कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन है, हम उस ऑप्शन के साथ हैं, अदम एतमाद का ऑप्शन है, हम उसके साथ हैं, लेकिन इस्तीफ़ों का ऑप्शन एक जो है वो लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन ना बनाया जाए। बाकी ठीक है, जैसे मामला आगे बढ़ते हैं उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए। अदम एतमाद और यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और जो इस्तीफ़े हैं उनके मतलब ये फ़ैसला हुआ कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी सरबराही मीटिंग, जो कि यकीनन इलेक्शन जो है
नहीं, मगर राणा साहब अंदर की इत्तलात यही है कि वो नो कॉन्फिडेंस पर आपको कायल नहीं कर सके। जो आप लोगों का मौकफ था वो ही रहा, नो कॉन्फिडेंस पर आप लोग कायल नहीं हुए। कि ये बात दुरुस्त है? नहीं, इसके ऊपर आर्गूमेंट ही नहीं हुआ। इसके ऊपर आर्गूमेंट होता तो हमें कायल करते या हम कायल ना होते। इसके ऊपर आर्गूमेंट नहीं हुआ। इसके ऊपर यही हुआ कि ये फैसला जो है या इसके ऊपर जो आर्गूमेंट है वो होगा सेनेट के इलेक्शन के बाद। तो फिर नो कॉन्फिडेंस पर आर्गूमेंट नहीं हुआ मगर इस्तीफों पर हुआ, और उस पर पीपल्स पार्टी ने ये कहा जो आप कह रहे हैं। यानी इस्तीफों और नो कॉन्फिडेंस के ऊपर यही फैसला हुआ कि इन दोनों ऑप्शंस को जो है वो सेनेट के इलेक्शन के बाद इनके ऊपर गौर होगा कि क्या अदम एतमाद का नंबर है। अगर हुआ तो बिल्कुल ज़रूर। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो है वो ये भड़के मार रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती है ऐसी गुफ्तगू करते, तो इनके पास तो अपना नंबर ही नहीं है। ये मांगे तांगे किसी के 4, किसी के 7, किसी के 3, किसी के 2, इस तरह से जो है उन्होंने एक सीरीज बनाई हुई है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ पीछे नहीं हटे, सिर्फ न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल, तो ये अगले दिन जो है ये इनके पास जो है वो ये बिल नहीं पास करवा सकेंगे, ये बजट नहीं पास करवा सकते थे पिछले साल जो का। न्यूट्रल करने की या पीछे हटाने की आपकी हिकमत अमली थी, उसको तब्दील करने के ऊपर कोई इत्तफाक हुआ कि तनकीद का महवर आइंदा से क्या होगा? देखिए, ये हमारी एक असूली सियासी जदोजहद है और हम पूरे खलूस नीयत से जो है वो ये जदोजहद कर रहे हैं। इसको इंशाअल्लाह ताला जारी रखेंगे। बाकी इसका जो नतीजा है वो तो अल्लाह के पास है, खुदा के पास है। और मैं समझता हूँ कि जो ये तकब्बर इन्होंने आज बोला है, जिस किस्म की गुफ्तगू इन्होंने बोली है, हो सकता है कि अल्लाह के घर में जो है वो जो देर है ना वो जल्दी में बदल जाए और ये लोग अपने अंजाम को पहुंचे। जब लोग इस किस्म के बोला करते हैं तो वो अपने अंजाम को पहुंचा करते हैं। आप तकब्बुर कहें या कॉन्फिडेंस कहें, मगर ड्राइव तो वो आप ही से कर रहे हैं। आप लोग 31 दिसंबर 31 जनवरी डेडलाइन देते रहे, कर कुछ नहीं कर पाए। तो जब कुछ नहीं कर पाएंगे और 26 मार्च को भी अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। नहीं, देखिए, हमने तो जो है वो यानी लोगों को, आवाम को मोबिलाइज करना है। और अब आप मुझे ये बताएं कि ये मासवाए इन बड़कों के ये मुल्क चल रहा है, ये इस तरह से जो है ये किस तरह से गुजारा होगा। ये पिछला साल एक तो कोरोना ने इनका निकाल दिया है, अब कौन सा कोरोना लाएंगे ये? यानी ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। ये अब जब बजट प्रोसेस में जाएंगे तो इनको मालूम होगा और लोगों को भी मालूम होगा। अब ये जब आएंगे ना अप्रैल में जो है वो बिजली के बिल, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर शायद हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़े जो है वो लॉन्ग मार्च की भी और धरने की और बाकी चीज़ों की। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, ज़ाहिर लॉन्ग मार्च की डेट आई मगर नो कॉन्फिडेंस के ऊपर या इस्तीफों पर क्या फैसला हुआ ये नहीं सामने आया। क्या आप कायल नहीं कर पाए, क्या मामला हुआ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से? शहदेव साहब में इस पे बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए और क्योंकि हमारी 11 जमातें हैं और नो कॉन्फिडेंस का इशू जो है वो भी और इस्तीफों का इशू, अब नेचुरली सेनेट इलेक्शन की ये बाद के इश्यूज है। तो यही फैसला हुआ कि अभी हम अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। सारी जमातों को कह दिया गया वो अपनी अपनी कमेटियां बनाएंगी और एक जॉइंट कमेटी बन के हम उसकी तैयारी करेंगे। ये एक लंबा एक्सरसाइज है, ये एक दिन का जलसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान से लोगों ने मूव करना है और उन्होंने कई दिन के लिए इस्लामाबाद में आके पड़ाव डालना है। सो ये एक लॉन्ग एक्सरसाइज है, उसकी तैयारी करते हैं। और इन द मीन टाइम जो हमारा सेनेट का इलेक्शन है वो खत्म होता है तो सेनेट के बाद बैठ के हम फैसला कर लेंगे अदम एतमाद का भी और जो इस्तीफों का भी है। ये सारे इश्यूज अभी ओपन है, इसमें कोई इबाम नहीं है। साहब, और कई दिन का पड़ाव का मतलब है धरना। पीपल्स पार्टी की तो पोजीशन है कि हम धरनों के माजी में भी खिलाफ थे तो अब भी खिलाफ है, तो आप क्या धरने के हामी होंगे? नहीं, देखिए, धरना जो हुकूमती अमल को रोक दे, लोगों के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट करे, वो तो अपनी जगह। ये देखिए ना, हिंदुस्तान के अंदर जो किसान है वो धरना दिए बैठे हैं, तो क्या वो इलीगल है? फ्रांस के अंदर लोग लाखों की तादाद में निकल के आके सड़कों पे खड़े हो गए, क्या वो इलीगल था? इंग्लैंड के अंदर लोग खड़े हो गए आके, क्या वो इलीगल था? सो सवाल ये है कि हम ना किसी इमारत पे हमला करेंगे जो खान साहब ने किया, ना सुप्रीम को अटैक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को, ना पार्लिमान को, ना वजीर आजम हाउस पे चढ़ दौड़ेंगे।
हम अपनी जगह पे पीसफुल अपना एहतजाज करेंगे और सिट इन। लेकिन हजारा बरादरी ने बैठ के अपने खिलाफ होने वाले कत्ल को अपनी मैयतें रख के चुप करके बैठ गए, और वो इतना बड़ा एहतजाज था कि पूरा मुल्क उससे हिल के रह गया। सो हम जो करेंगे वो कानून के, इखलाक के और जमहूरी अमल के दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए करेंगे। सब यानी कि 26 मार्च का सिर्फ एक दिन नहीं होगा, पीडीएम ने फैसला यही किया है कि पुरअमन रहते हुए आप जब आएंगे 26 मार्च को तो आके चले नहीं जाएंगे, वहां पर रुकेंगे। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऐसा ही है कि हम 26 मार्च को काफिले हमारे मूव करेंगे। कोई कराची से मूव करेगा, कोई सखर से मूव करेगा, कोई कोटा से मूव करेगा, कोई लाहौर से मूव करेगा, कोई मुल्तान से करेगा, कोई पेशावर से करेगा। सारे मुल्क से काफिले टुवर्ड्स इस्लामाबाद मूव करेंगे और वो इस्लामाबाद में फैजाबाद के मुकाम पे प्रपोज्ड है, अभी फाइनल होना है, लेकिन वहां पे बैठेंगे 2 दिन 3 दिन। उसके बाद हो सकता है अगला पड़ाव उनका जो है वो आगे मूव करके वो किसी और मुकाम पे हो, और फिर रेड जोन के अंदर जाके भी पीसफुल एहतजाज, खामोशी के साथ बैठ के पीसफुल एहतजाज, हमारा कोई वायलेंट एहतजाज नहीं होगा। हमारी तारीख इस बात की शायद है। भाई साहब, और ये उस वक्त तक होगा, कोई कंडीशन है कि किस वक्त तक फिर वो एहतजाज होगा, कि क्या हुकूमत रिजाइन करे या फिर मुज़ाकरात करे, आइंदा इलेक्शन रिफॉर्म, क्या? जी अभी इसका कोई फाइनल ये हतमी तय नहीं हुआ कि ये कितने दिन तक होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि एक दिन का जलसा हो, ये काफी दिन के लिए होगा। और क़यादत अभी काफी दिन है, एक कमेटी बन गई है, वो कमेटी फैसला करेगी इसकी लॉजिस्टिक्स का भी, जगह का भी, और फिर क़यादत बैठ के उससे पहले ये फैसला करेगी कि हमने इसको कितने दिन चलाना है और इसका हतमी नतीजा क्या लेना है। बहुत शुक्रिया, बड़ी खबर है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि 26 मार्च को सिर्फ एक दिन का मार्च नहीं होगा बल्कि धरना होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक और अहम बयान दिया, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब से खिताब करते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से अहम बयान दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की क्या कश्मीर के हवाले से पॉलिसी बदल दी है, और जो बयान दिया है वो क्या रियासती इदारों और पार्लियामेंट में बहस के बाद दिया है या वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ही दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा था, इधर सुनिए। मैं कश्मीर के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जब ये आपको आपका हक मिलेगा, कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर, कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये आपका हक होगा। वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद एक बहस छिड़ गई और उसके बाद तर्जुमान दफ्तर खारजा का अभी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर तनाज़ा पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों में मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कोटली में खिताब के दौरान कश्मीर पर पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ का इयादा किया है। मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ये कहती है कि कश्मीर में राय शुमारी करवाई जाए, जिसमें कश्मीरी ये फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ। अब अगर राय शुमारी होती है और कश्मीरी ये फैसला करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। इस हवाले से पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 257 कहता है, जब रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान से इल्हाक करने का फैसला करेगी तो रियासत के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान और रियासत जम्मू और कश्मीर के ताल्लुकात का तयन होगा। अब तो सवाल ये उठता है कि क्या कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला करने के बाद इस आर्टिकल के तहत ये फैसला कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, या असल में ये आइन का आर्टिकल ये कहता है कि वो ये फैसला कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किस इंतज़ाम के साथ रहना चाहते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान का इस हवाले से क्या होगा, जो वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया उसके बाद कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नए बयान से गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ साहब मौजूद हैं। मुईद साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर एक बहस छिड़ गई वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद, दफ्तर खारजा का भी मौक़िफ़ सामने आया। रियासत की पॉलिसी रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जब कश्मीरी फैसला कर लें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है, उसके बाद आर्टिकल 257 की तो आज तक यही तशरीह बताई जाती
जाती रही है कि उन्हें फिर यह इख्तियार होगा कि उन्हें पाकिस्तान के साथ किस इंतज़ाम के साथ रहना है। वज़ीर आज़म ने जो आज पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, और सब ज़ाहिर पार्लियामेंट में तो कोई डिबेट हुई नहीं, क्या रियासती अदारों को एतमाद में लेकर ये बयान दिया गया है और वाकई ये माजी के जो बयानिया है रियासत का उसके साथ कंसिस्टेंट है? देखिए शाहज़ेब, इसको इस तरह समझ लीजिए, इस पे आई थिंक बिला वजह थोड़ी सी बहस हो गई है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या बात की है, पहले एक बिल्कुल वाज़ेह कर दी, बार बार बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीर के तनाज़े का फैसला होना है। तो वो क्या है, प्लेबिसाइट। बल्कि मोदी सरकार को यह भी कहा कि फिर आए बात करें, अगर वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो बात करें और मसला हल करें। कैसे होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। ये तो पहला चैप्टर हो गया। जब प्लेबिसाइट हो जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं है, हमें मालूम है इंशाल्लाह कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। उससे वो तो इसी तरह मालूम हो गया कि हिंदुस्तान वहां पे 73 साल से प्लेबिसाइट नहीं होने दे रहा। अगर होने देता तो मसला हल हो जाता। उनको भी पता है क्या जवाब आएगा कश्मीरी अवाम का। जब वो जवाब आ गया उसके बाद वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट तो खत्म हो गया। फिर पाकिस्तान की रियासत अपने लोगों से बात कर रही है, कश्मीरी अवाम से, और उसमें जो वजीर आज़म साहब आज कह रहे हैं वो ये था कि मैं दोबारा ये बात रिआइटरेट हो रही है कि हम कश्मीरी उमंगों पे जो बात होगी उस पे चलेंगे, जो कश्मीरियों की राय है वो हमारे लिए सुप्रीम है। ये बात उन्होंने की है। मगर मुझे सब अगर माजी का मामला देखें तो ये मामला इतना सादा नहीं नज़र आता है। कश्मीर, जम्मू, गिलगित बल्तिस्तान का अपना एक स्टेटस है। उनमें से कुछ जगहों पर इक्का दुक्का अगर ऐसी आज़ादी की आवाज़ें उठी भी हैं तो पाकिस्तान का ये बयानिया रहा है कि जी ये पाकिस्तान में शर फैलाने की कोशिश है, ये भारतीय साजिश है और इसको भारतीय फंडिंग के तहत एक साजिश करार दिया गया है। लेकिन जो आज का वज़ीर आज़म का बयान है वो माजी के बयानिए के बरक्स नहीं है आपके ख्याल में, या आप समझते हैं कि उससे कंसिस्टेंट ही है और इसको बाकायदा तौर पर डिबेट कर और रियासती इदारों को एतमाद में लेकर दिया गया है? आप दो फर्क बातें कर रहे हैं। रियासत की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है, डिबेट और डिस्कशन रोज होती है और फैसला रियासत का बिल्कुल वाज़ेह है कि वही पोजीशन जिस पे हम खड़े हैं वहीं खड़े हैं, कोई तब्दीली नहीं है। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं जहां हमें यह पता चलता है कि कोई इंडियन फंडिंग से इस तरह की बात कर रहा है, कोई शोशा छुट रहा है, कोई गलत बात हो रही है, हमने पूरा डोसियर दिया है वो इंडियन फंडिंग से क्या क्या हो रहा है उस पर हम ये बात करते हैं। प्लेबिसाइट के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। आज कोई कहता है जी मुझे आजाद कर दो, नहीं हो सकता। प्लेबिसाइट जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ऑप्शंस मिलेंगी, ऑप्शन से फैसला होगा। उस फैसले के बाद एक इंटरनल इशू है, उसके बाद तो सारी पाकिस्तान की अवाम है इंशाल्लाह, और फिर जो भी बेहतर फैसला उस वक्त होगा वो करेंगे। आर्टिकल 257 की लाइट में उसकी जो स्पिरिट है वो यही है कि जिस तरह भी अरेंजमेंट की जाए ताकि कश्मीरी जो हैं उनकी उमंगें जो हैं वो पूरी हों। तो जब वो पाकिस्तान के साथ पहले ही मिलने का फैसला कर चुके हैं तो वो फैसला तो उन्होंने सुना दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ का मौक़िफ़ आपने सुना। वज़ीर आज़म ने आज बयान दिया और फिर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। इस हवाले से मौक़िफ़ आपने डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब का सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।